आज के डेट में तो हमको लगता है कि कोई फाइनल स्टेज में है। एक दो रोज का मामला है। में हाँ हाँ, क्लियर है? एकदम क्लियर है। ये सारा कुछ हो जाएगा। और एनडीए बहुत मजबूत, नीतीश जी के आने से एनडीए बहुत मजबूत होगी। और हम समझते हैं कि बिहार में 40 का 40 सीट जीतेगी। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में सियासी घमासान चल रहा है। क्या महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है? जिस तरीके से बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस नजर आ रही है, पूरा सिनेरियो साफ है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम ले सकते हैं। देखिए, एक तरफ दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं को बुलाया गया, उनको तलब किया गया और बड़े नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की। जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, मगर कई दावे हो रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी हैं, बीजेपी नेता हैं। किस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? एक तरफ नीतीश कुमार आज भी गए झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गांधी मैदान, मगर तेजस्वी यादव से कहीं ना कहीं दूरी नजर आई है। क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है ज्ञानेंद्र जी? देखिए, ये शुरुआत तो पहले ही हो गया था। अच्छा, काफ़ी पहले ही इसकी शुरुआत नींव पड़ गई थी। जिस समय जो चर्चा हुई उसमें वास्तविकता भी थी। कुछ जेडीयू के लोग भी हैं और आरजेडी वाले लोग जेडीयू को कुछ विधायकों को तोड़ के अपना मेजॉरिटी बनाना चाहते हैं अकेले। तो उस समय से ही एक अविश्वास का भाव पैदा हो गया था दोनों दलों में। और उसी के ये में जेडीयू में कुछ रिसफल वगैरह भी हुआ है, सब भी हुआ सब। तो आज के डेट में तो हमको लगता है कि कोई फाइनल स्टेज में है। एक दो रोज का मामला है। मतलब 24 से 48 घंटे में? हाँ हाँ, क्लियर है? एकदम क्लियर है। ये सारा कुछ हो जाएगा। और एनडीए बहुत मजबूत, नीतीश जी के आने से एनडीए बहुत मजबूत होगी। और हम समझते हैं कि बिहार में 40 का 40 सीट जीतेगी। और नीतीश जी का जो विचारधारा है, नरेंद्र मोदी जी का विचारधारा है, उस समय उसमें काफ़ी एक रूपता है। दोनों में सामान्य विचारधारा दोनों का है। जी। प्रधानमंत्री मोदी जी भी परिवारवाद के खिलाफ हैं। हाँ, नीतीश जी भी परिवारवाद के खिलाफ हैं। जी। नीतीश जी भी ईमानदार व्यक्ति, स्वच्छ व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी जी भी ईमानदार और स्वच्छ व्यक्ति हैं। जी। दोनों काम पर विश्वास करते हैं और देश का विकास के लिए काम करते हैं, राज्य के विकास के लिए काम करते हैं। जी। तो दोनों में काफ़ी एक रूपता है। दोनों के स्वभाव में, चरित्र में, सिद्धांत में काफ़ी एक रूपता है। मोदी समय समय पर मोदी जी नीतीश जी की तारीफ समाजवादी के रूप में काफ़ी तारीफ भी करते रहे हैं। जी। इसलिए अच्छा होता। हम लोग तो शुरू से पहले से चाहते थे कि ये हो, एक साथ हो रहे हैं। तो अब ये हमको लगता है अंतिम दौर में है ये, और एनी टाइम हो सकता है। लगता है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को अंदर अंदर चोट पहुंचा रही थी, नेताओं को तोड़ रही थी, इसलिए नीतीश कुमार ने ये फैसला। ये तो सबको मालूम है, सबको तो काफ़ी मीडिया में आया, ये आया, उसमें आप देखे ही कैसे कैसे सब ये हुआ। और कुछ एमएलए लोग उसमें लोग थे और कुछ आरजेडी के लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे। जेडीयू के लोग भी, कुछ लोगों पे शंका थी। जी। तो इसकी शुरुआत तो 1 महीना पहले हो चुकी थी इसकी। आप नीतीश कुमार को बेहद करीब से भी जानते हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार को फैसला जो है ले लेना चाहिए? अब एनडीए में वापस आ जाना चाहिए लोकसभा के पहले? 48 घंटे की बात हो रही है। हमको लगता है कि नीतीश जी से तो मेरा संबंध बचपन से संबंध है, पारिवारिक संबंध है। हमको पॉलिटिक्स में लाए हैं, नीतीश जी लाए हैं। वही हमको पहली बार एमएलए बनाया, सब कुछ बनाया, पॉलिटिक्स में लाया। इतना परिवार, हमारे पिताजी, उनके पिताजी बहुत घनिष्ठ थे, काफ़ी संबंध रहा। इसलिए हम एक चीज़ जानते हैं, नीतीश जी का वो जो है माइंड मेकअप हो जाता है तो माइंड मेकअप ही फाइनली होता है। आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार का माइंड मेकअप हो चुका है? निश्चित हमको लगता है हो चुका है। तो बात कहाँ पे अटक रही है? इतना लेट क्यों? हमको लेट कहाँ हो रहा है? कोई चीज़ बात होती है, दो फाइट मिलता है तो 2 रोज तो समय लगता ही ना। लेट कहाँ हुआ है? 45 घंटे 24 घंटे के भीतर हो जाएगा। हाँ, उतना तो हो ही जाए, उतना तो समय लगता ही ना। बातचीत करना, ये करना, कुछ फैसला लेने में तो 2-3 दिन तो समय लग ही ना जाता है कोई फैसला लेने में।
तो ये चलते कोई को पता थोड़ी रहता है, किसी को पता, पिछले बार किसी को पता था, यहाँ बड़े बड़े नेता को पता नहीं था। नहीं, नीतीश कुमार में यही खूबी है कि बिना बताए कुछ भी बड़ा काम हाँ कर हाँ, देते तो हैं। हम लोग तो इतना दिन से जानते हैं, थोड़ा बहुत स्वभाव बातचीत ये सबसे अपने को स्टडी कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। थोड़ी हमको नीतीश जी बतलाने का है कि हम ऐसा कर लिए हैं। जी। लेकिन आदमी जो इतने दिनों से साथ रहता है तो एक एक चीज़ से आदमी अवगत रहता है, और हम लोग की वो क्षमता है, इतना इंटेलिजेंस है कि अपने की क्या हो सकता है हम अपने को पता कर ले, ये कर ले, जान लेते हैं। जी, INDIA जो गठबंधन है उसका कुनबा भी लगातार लंबा हो रहा था, मगर सीट शेयरिंग की बात हुई, बात नहीं बनी। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने का बात हुआ तो नीतीश कुमार ने उसे पद को ठुकरा दिया। तो ममता बनर्जी ने भी जो है अब अकेले चुनाव लड़ने का लोकसभा ऐलान किया है। क्या आने वाले दिनों में ये जो कुनबा जो लंबा होता जा रहा था वो समाप्त होने के कगार पर है? हमको लगता है वो कुनबा तो अब कुछ रह ही नहीं गया। नीतीश जी ही अपना करता धरता थे, उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया कुनबा। वो शुरुआत यही किए थे, यहाँ आगे बढ़ाए थे, लेकिन ये भी हमको लगता है इनको भी लोग ये नहीं समझा, तो इसलिए वो कुनबा तो रह ही नहीं गया। हमको लगता है पिछले बार जितना भी सीट आएगा कि नहीं आएगा कहना मुश्किल है। अब मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ऊपर सीट आएगा, अगर दोनों साथ में। हाँ, दोनों साथ देश में 400 से ऊपर सीट आएगा। और नीतीश जी आएंगे तो और कई लोग जुड़ सकते हैं इसमें। नीतीश जी के आने के बाद और भी दूसरे स्टेट के लोग भी और भी जुड़ सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि एनडीए मजबूत हो जाएगा नीतीश कुमार की एंट्री के बाद? निश्चित मजबूत हो, निश्चित। एनडीए मजबूत थी, पहले से ही मजबूत थी, और मजबूत होगी, ताकत और मिल जाएगी, और मिल जाएगी ताकत। तो देखिए, नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए को ताकत और मिल जाएगी। बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हमारे साथ थे और दावा 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक का हो रहा है। कुछ बड़ा बिहार में होने वाला है। सत्ता परिवर्तन की स्थिति में जो है बिहार अब आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में बैठक के बाद बिहार में हलचल तेज है। क्या होगा, देखने वाली बात है। बहरहाल इस खबर बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।